आप सभी को मैं इस मंच से सर्वप्रथम ग्राम कोटमी कला के समस्त पेन शक्ति देवी देवताओं के चरणों में, गांव गोसाई माता ठाकुर देव बाबा के चरणों में सादर सेवा जोहार करती हूँ। इस मंच से गुणमाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों में मैं सादर सेवा जोहार करती हूँ। साथ ही आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय जयनाथ सिंह राम जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता गुणवाना गणतंत्र पार्टी, और हमारे जिले के वरिष्ठ मुखिया, हम सबके मार्गदर्शक परम सम्माननीय फूल सिंह पेंद्रो चाचा जी, साथ ही मंचासीन समस्त पदाधिकारीगण, मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, आप सभी को मेरा सादर सेवा जोहार। सबसे पहले तो दो तरह की बातें हैं। एक तो मैं आप सभी को इस बात की बधाई देना चाहती हूँ कि जो विधानसभा का जो चुनाव बीता उसमें कोटमी कला से दोनों बूथ में आपने गुणवाना गणतंत्र पार्टी को जीत दिलाई। इस उपलब्धि के लिए मैं चाहती हूँ कि इस उपलब्धि के लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है, शहीद वीर नारायण सिंह जी को हम याद कर रहे हैं उनके बलिदान दिवस के अवसर पर। उनके साथ ही दादा हीरा सिंह मरकाम जी के आंदोलन को हम और कैसे आगे ले जा सकें, आगे कैसे बढ़ाएं। उसके साथ ही हमारे इस गुणवाना आंदोलन में वनाधिकार कानून की लड़ाई लड़ते हुए दादा के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाले प्रेम सिंह आर्मो जी, जिनकी शहादत को भी आज हम इस कोटमी कला के मंच से याद करते हैं और प्रत्येक वर्ष उनके बलिदान को भी हम यहाँ से याद करते हैं। तो मैं उनके चरणों में भी सादर सेवा जोहार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि श्रद्धांजलि स्वरूप एक बार पुनः ताली बजाकर आप हमारे आर्मो जी के शहादत को सम्मान दें। आज सोचने की बात है, हम अक्सर मंच पर खड़े होकर बात कहते हैं, कभी सभा के माध्यम से, कभी बैठक के माध्यम से, कभी सम्मेलन के माध्यम से। निश्चित रूप से जब हम किसी परिणाम को पाना चाहते हैं, उस परिणाम तक नहीं पहुंचते तो निराशा तो होती है, परंतु वो शिकायत जो है कोटमी कला के जो हमारे मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, उन सब से इसलिए थोड़ी सी कम है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, और इतनी मेहनत अगर हर ग्राम पंचायत में, हर पोलिंग बूथ में यदि हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारे समाज के वरिष्ठ के द्वारा, हमारे युवाओं के द्वारा कर लिया गया होता, तो आज हम गुणवाना आंदोलन के तहत जिस तरीके से पाली तानाखार क्षेत्र में हम सब ने विजय हासिल की, निश्चित रूप से हम मरवाही विधानसभा में जीत हासिल करते। परंतु कुछ कमियां रही होंगी जिसको हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा, और उन कमियों को दूर करने के लिए फिर से काम करना पड़ेगा। आज मैं देवर गांव के शहीद वीर नारायण सिंह जी के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित हुई थी। वो कार्यक्रम भी हमारे गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के साथियों के द्वारा ही आयोजित किया गया था। चूंकि पहला कार्यक्रम था और दिन का कार्यक्रम था, तो हमने देवर गांव के साथियों से भी कहा कि आप कोटमी के कार्यक्रम में सम्मिलित होइए, क्योंकि यहाँ का रात्रिकालीन कार्यक्रम है और वहाँ का कार्यक्रम जो है दिन में ही समाप्त हो गया था। तो देवर गांव के मंच से मैंने एक बात कही कि हमारे समाज में भी दूर दराज हो, कोटमी कला के आसपास के गांव हो, आपको ये बात उनसे भी कहना चाहिए जो दादा हीरा सिंह मरकाम जी के आंदोलन में चलकर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस मेहनत को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। आज इस समाज को हम लोग जितना जगाने का प्रयास करते हैं, ये समाज उठता तो है लेकिन फिर कथरी कंबल ओढ़ के सो जाता है। सो जाता है कि नहीं सो जाता है? आज इस प्रांगण में मातृशक्तियों की संख्या पितृशक्तियों से कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है, और मुझे लगता है कि जब भी हम किसी लड़ाई के लिए निकले, चाहे वो धरना हो, प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, मतदान हो, किसी तरह की लड़ाई हो,
अगर उस लड़ाई को लड़ने के लिए अगर हम एकजुट होकर इसी संख्या में निकल जाएं, तो मुझे लगता है इस मंच पर इतनी ऋतु पंद्राम खड़ी हो जाएंगी कि इस मंच पर जगह नहीं बचेगा। और इस बात के लिए मैं अपने पितृशक्तियों से भी कहना चाहूंगी कि कब तक ऋतु पंद्राम को आप लोग अकेले बैठक में घसीट के ले जाते रहेंगे। क्योंकि मैं कभी भी किसी भी बैठक में जाती हूँ, किसी भी कार्यक्रम में जाती हूँ, मेरी भी इच्छा होती है कि मंच पर 8-10 मातृशक्तियां वहां पर मेरे साथ बैठे। जब मैं किसी बैठक के लिए जाती हूँ तो मेरी भी इच्छा होती है कि मेरे साथ 8-10 मातृशक्तियां वहां पर उपस्थित हों। मान लीजिए अगर मैं किसी कार्यक्रम में उपस्थित ना हो पाऊं तो हमारे समाज की दादा मरकाम जी के रास्ते में चलने वाली और जो मातृशक्तियां हैं वो उस बैठक का नेतृत्व करें, वो उस सभा का नेतृत्व करें, वो उस आंदोलन का नेतृत्व करें। और इस कमी को हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। और इस कमी का एहसास इस चुनाव में बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि जिस तरीके से महतारी वंदन योजना के नाम पर इस समाज की मातृशक्तियों ने जो धनिया बोया है पूरे छत्तीसगढ़ में, बोया है कि नहीं बोया है? महतारी वंदन योजना के बारे में क्या जानकारी है आप लोगों को? पीछे से बता रहे हैं भैया, फर्जी है सब। महतारी योजना, जो महतारी वंदन योजना है, उसकी शर्तें आप लोगों ने पढ़ी हैं। आप सबके घर में मोबाइल है, उस महतारी वंदन योजना की शर्तों को पढ़िएगा। जो अगर गांव में कोई मितानिन का काम कर रही है, उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर किसी परिवार में एक भी सदस्य किसी भी तरीके के नौकरी पेशा में है, फिर चाहे वो चपरासी ही क्यों ना हो, उस घर की जो भी मातृशक्तियां उसको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो मातृशक्तियां स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, जिनको समय पर बैंक किसी भी तरीके का छोटा मोटा लोन दे रहा है, वो मातृशक्तियां इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। ऐसा कोई भी गरीब परिवार जो 15,000 से, जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपए है, वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। जो विधवा मातृशक्तियां हैं, वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। तो इस योजना का लाभ लेने वाला कौन है? इस दायरे में तो हम सब लोग फंस गए ना। तो इस योजना का लाभ जो है, आपको ठगने और आपको बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की ये जो है योजनाएं लाई जाती हैं। और हम लोग उस योजना में आकर भ्रमित हो जाते हैं। पहले कहा गया था 15 लाख मिलेगा, 15 लाख से कहां पहुंच गए? 12,000 पे पहुंचे ना, 12,000 पे। पहले कहा गया 15 लाख आएगा खाते में, अब कह रहे हैं कि 15 लाख तो नहीं है भैया, 12,000 देंगे हम महतारी वंदन योजना। और उसमें भी कहा गया है कि 2 साल पहले का पंजीयन अगर होता है आपका, तभी उस महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जाएगा। और मोला लाग थी कोटमी में जितना जे महतारी हमारे बिहाव करके आ रही हुई, कोनो पंजीयन हुई है कि नहीं? और नवा जोड़ी आए हुई तो करवाए हुई भाई पंचायत में, और जुनहा मन से तो नहीं करवाए। अब बात लग में जाना था, तो आप मतलब सब विचार करना पड़ी क्या जो एक लंबा समय से हम लड़ाई लड़ता था, चाहे 2018 के बात हो, 2020 के बात हो, चाहे 2023 के बात हो। लेकिन यह बात की खुशी है कि गुणवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी के साथ गुणवाना आंदोलन में चलने वाले जो हमारे साथी हैं, जो हमारे सिपाही हैं, उन्होंने अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया। हम लोग आज भी उस रास्ते पर अडिग खड़े हैं जहां पे हम समाज को बेहतर दिशा देने का काम कर रहे हैं। देवर गांव के मंच से तो मैंने बहुत कड़वी बातें कही थी। मैंने वहां कहा था कि 2 बातें होंगी, या तो आप उस मंच में मेरे उद्बोधन के बाद आप मुझे गालियां देंगे, या तो फिर सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि अगर मैं समाज के पितृशक्तियों को उतना ही दोषी मान रही हूँ जितना कि मातृशक्तियां दोषी हैं इस समाज को बर्बाद करने के लिए। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि सरकार और सरकार की ये जो नुमाइंदे जो गांव-गांव में गली गली में घूमते हैं, हम लोग उनसे कभी सवाल नहीं करते किसी भी तरीके की योजनाओं के बारे में।
महतारी वंदन योजना, लाडली बहना योजना, ये दुनिया भर की योजनाओं के नाम पर जिस तरीके से हमारे गांव में घुसकर, मोहल्ले में घुसकर बेवकूफ बनाया गया, उसके लिए हम लोगों ने विरोध नहीं किया। हम चाहते हैं कि गोंडवाना आंदोलन सफल हो, हम चाहते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जीत हो, लेकिन हम कभी ये प्रयास नहीं करते कि हम भी घर से निकलकर 4 कदम मेहनत कर लें, अपने परिवार के पास जाएं, अपने रिश्तेदार के पास जाएं, अपने पड़ोस के गांव में जाएं। अगर पड़ोस के गांव में कोई रिश्तेदार हो तो उनसे कहें कि आप अपने पड़ोस के गांव में जाकर गोंडवाना आंदोलन और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पक्ष में आप उनके विचारों को रखें। आज मौका परस्त लोग अपने फायदे के अनुसार कभी इस पार्टी से, कभी उस पार्टी, कभी उस पार्टी से, कभी इस पार्टी नाचते रहते हैं। और ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, ये आप सबके ही परिवार रिश्तेदार के लोग हैं। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता इस मंच पर उपस्थित हैं, रेणुका सिंह जी का नाम आप सबने सुना होगा। हमारे फलाना समाज के जो पदाधिकारी हैं बहुत उछल कूद कर रहे थे कि हम समर्थन कर रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, बहुत खुशी मना रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। मुझे लगता है कि सम्मानी जयनाथ के राम जी के उनसे ज्यादा घनिष्ठ संबंध यहाँ के जो समाज के मुखिया बन के घूम रहे हैं उनका नहीं होगा। रेणुका सिंह जी उनकी चाची सास लगती हैं। अगर वो चाहते तो वो भी किसी तरीके से फायदे का या किसी अवसर का इंतजार करते, लेकिन उनके अंदर दादा हीरा सिंह मरकाम जी का, उनके विचारों का जो है बीज है, और इस आंदोलन को संभालने के लिए, इस पार्टी के संभालने के लिए जो मजबूत कांधे हैं, जो मजबूत हाथ है, और जो हम जैसे युवाओं का जो मार्गदर्शन है, सम्मानी जयनाथ सिंह के राम जी और हमारे इस मंच पर पीछे बैठे सम्मानी पेंद्रो चाचा जी जैसे लोग कर रहे हैं। नहीं तो आज इन अवसरवादियों की तरह इनका बहुत घनिष्ठ संबंध है, ये भी कहीं से फायदा देखते। और आज जो लोग कहते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया गया, इनको शायद पता नहीं है कि देश की राष्ट्रपति भी आदिवासी समुदाय से हैं, और उस आदिवासी समुदाय से होने के बावजूद देश में मणिपुर में आदिवासी समाज की बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया गया था। और आज भी 4-5 दिन के पहले की खबर है कि 13 लोग वहां गोलीबारी में मारे गए। चुनावी दौरा के दौरान जब हम लोग बस्ती बगरत क्षेत्र में दौरा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी मिले। दुर्भाग्य से वो अपने समाज के ही हैं। दुर्भाग्य से इसलिए कह रही हूँ, जब मणिपुर की घटना पर हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उनका कहना था कि पहले जो कांग्रेस ने किया वही भाजपा कर रही है। मन तो कर रहा था कि खींच के मैं वहीं पे जूता चप्पल उतार के मारूं, लेकिन मेरे सामने मुझसे वरिष्ठ जो हमारे गोंडवाना आंदोलन के ही हमारे मार्गदर्शक हैं, वो उपस्थित थे वहां पर। इस वजह से उनका सम्मान करते हुए मैंने बातों को बहुत आगे नहीं बढ़ाया। सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, अगर इस समाज के बेटियों को अगर नंगा करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या नुकसान है कि भाजपा का और कांग्रेस का, दोनों ही पार्टियों को क्या नुकसान है? अगर इस देश में शोषण और अत्याचार हो रहा है तो इस समाज के लोगों के साथ हो रहा है। इस देश में अगर किसी की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है तो इस समाज के बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है। अगर सबसे ज्यादा कोई बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, विस्थापन का दंश झेल रहा है, तो उस गरीब तबके का व्यक्ति जो ST SC OB समुदाय के लोग हैं, वो इस शोषण का शिकार हो रहे हैं, इसका दंश झेल रहे हैं। लेकिन आज भी क्या बदलेगा? पहले भी क्या बदला था और आज भी क्या बदलेगा? कभी कभी लगता है कि कौन सी बातों को जाकर हम किस मन से, किस तरीके से लोगों को समझाएं, क्या कहकर लोगों को समझाएं। हमारे ऐसे बहुत से वरिष्ठ हैं जो शारीरिक रूप से थक गए हैं, कितना इस समाज के लिए चिंता करके दौड़ेंगे। ये वो समाज है, हमारे वरिष्ठ कहते हैं इस बात को कि ये वो समाज है जिसने दादा हीरा सिंह मरकाम जी जैसे महापुरुष का मांस नोच कर खा लिया। ये वो समाज है जो डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते जी जैसे महापुरुष का मांस नोच कर खा लिया।
चाहे वो कांसीराम जी हो, सीताराम कंवर जी हो, इन सब लोगों ने अगर इस समाज को जगाने का प्रयास किया और अंत में उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, उस समाज को जगाते 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 अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने कुर्बान कर दी, और ये समाज उस मांस को, उस चूथड़े को नोच कर खाने के बावजूद भी ये जाता है और आराम से कतरी कंबल ओढ़ के, ठंड है तो सो जाएगा, गर्मी है तो पंखा एसी चालू करके सो जाएगा, बरसात है तो छाता ओढ़ के निकल लेगा। और आपके सामने ही सबसे बड़े उदाहरण के रूप में पेनवासी अरमो जी की तस्वीर लगी है। किसके लिए लड़ने गए थे? सिर्फ अपने बच्चों के लिए लड़ने गए थे, अपने परिवार के लिए बस लड़ने गए थे? वो उस वनाधिकार कानून की बात करने गए थे जिस वनाधिकार कानून की लड़ाई दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने शुरू की थी। दादा हीरा सिंह मरकाम जी कहते थे कि बेटा, आने वाले समय में इस समाज के पास मरने के लिए भी एक इंच जमीन नहीं बचेगा। और अब तो जिला बन गया है। जिस तरीके से जमीनों की अवैध खरीदी बिक्री, गलत तरीके से जमीनों का लेन देन, और जो बरसों से काबिज जो लोग हैं उनको किस तरीके से बेदखल किया जा रहा है। आप बहुत दूर की बात नहीं है, सिखवा का ही देख लीजिए, मड़ई का ऐसा कई जमीन देख लीजिए, कोटमी में खुद ऐसा बहुत सारा जमीन होगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कटेल काट के बसे हैं, आज भी पट्टा के लिए दर दर भटक रहे हैं और फिर चक्कर काट रहे हैं। प्रशासन क्या कहता है कि हम आपकी भूमि पर तभी निर्माण कार्य नहीं करेंगे जब आपके पास कोई पट्टा या पर्चा होगा। लेकिन है क्या आपके पास अपने पुरखों के कटेल काट के बसे हुए जमीनों का पट्टा? उस पट्टे की लड़ाई लड़ने गए थे परम सम्माननीय पेनवासी अरमो जी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के साथ दिल्ली के आंदोलन में। आज भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या जितनी भी पार्टियां हैं, उनके तमाम पदाधिकारी आके कहें इस बात को कि हमने इस वनाधिकार कानून के तहत पट्टे की लड़ाई लड़ी। हम तो कहते हैं इस मंच से, हमारे वरिष्ठ बताते हैं कि जिस दिन इस कानून पर चर्चा हो रही थी, हमारे समाज का कोई भी प्रतिनिधि जो है सदन में मौजूद ही नहीं था। इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? किस तरीके से आपके हक और अधिकार की बात रखेंगे? ये बहुत गंभीर समय है साथियों। अभी आने वाला है लोकसभा का चुनाव, 30 तारीख जो पंचायत चुनाव होना है। और एक सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से पूरे देश में ईवीएम का हल्ला चल रहा है कि ईवीएम जो धांधली हुई है, हमको इस बात की खबर ही नहीं है कि ईवीएम क्या चीज है और ईवीएम में जो है किस तरीके से गड़बड़ी होती है। आप अभी सब देख रहे हैं ना, हम लोग मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं। तो उस मोबाइल के सामने अगर मैं खड़ी हूँ, उस मोबाइल से किसी तरीके का तार जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो मोबाइल मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। फिर भी वो मोबाइल अगर लाइव उसमें चालू होगा तो रिकॉर्ड करके और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा रहा है, फोटो खींच के हम लोगों तक भेज रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम उसमें तरंगे काम कर रही हैं, जो एक संदेश को दूसरे जगह भेजने का काम करती हैं। अगर जमीन पर बैठा हुआ इंसान मंगल ग्रह पर अगर लैंडर भेज सकता है, जमीन पर बैठा हुआ जो इंसान है उपग्रह को जो है नियंत्रण में कर सकता है, तो ईवीएम कौन सी बड़ी बात है। और इस बार बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हमने अनुमान लगाया था कि 5-6 जो सीट है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में हम लोग जीत करा रहे हैं। परंतु क्या हुआ, ईवीएम पे हम लोग इसलिए संदेह करते हैं क्योंकि भरतपुर, प्रेमनगर, पालीताना खान, प्रतापपुर, ये जो सीट थे, ये ऐसे सीट हैं जिस पर हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत से काम किया था और सब लोग पूरे विश्वास के साथ कह रहे थे कि ये जो सीट है ये निश्चित रूप से सीट निकलेंगे। लेकिन हमारा वोट कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? आज सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे वकील हैं जो इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि वकील इस बात को कह रहे हैं ना, जनता की तरफ से तो कोई आवाज आ ही नहीं रही है। तो हम लोग वोट दे देने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमारा वोट हमने जिसको दिया है उसको वो वोट गया भी है कि नहीं गया है। तो साथियों, जब तक आप इस ईवीएम की लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था,
लोगों को लगा तकनीकी आ जाएगी तो हो सकता है समय जो है बच जाएगा और एक सुविधा हो जाएगी जो बैलेट पेपर काउंटिंग करने में जो समय लगता है। लेकिन आज जिस तरीके से ईवीएम की हैकिंग और जो हमारे जैसे जो छोटे दल हैं, हमारा वोट तो हमको मिलता ही नहीं है। हम 3 पंचवर्षीय जो है चुनाव लड़ते आ गए, उससे पहले से भी हमारे जो वरिष्ठ चुनावी मैदान में थे, लेकिन हमारा वोट बैंक 10,000 से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। इस बार तो हमारे बसपा के साथी उन्होंने भी बहुत सहयोग किया, अपने समाज के बीच जाकर हर तरह की बातों को रखा, विचारों को रखा और एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। उसके बावजूद ऐसा क्या कारण है कि हम वहां से आगे ना बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे ही जा रहे हैं। यही हाल भरतपुर सोनहत में था और इस बात की शंका हम लोगों को इस बात से भी हो रही है कि भरतपुर सोनहत और प्रेमनगर की जो स्थिति है, जो पुराना जो हमारा वहां का वोट बैंक है, वो आधे से भी कम है। और जबकि उतनी संख्या में तो हमारे कार्यकर्ता ही हैं। और आप इस बात को, प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि यदि कोई दादा हीरा सिंह मरकाम जी के आंदोलन से अगर जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो किसी भी कीमत पर अपना वोट नहीं बेचेगा। बेचेगा क्या? तो दादा हीरा सिंह मरकाम जी के विचारों में, उनके आंदोलन में इतनी ताकत है कि हमारे आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति किसी के साड़ी, किसी के कंबल, किसी के लोटे और ग्लास, इन सब के बदले मतदान नहीं करता। तो एक और लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ेगी साथ। अगर जरूरत पड़ा लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने का, सड़क पर उतरेंगे आप लोग? अरे अकेले उतर के क्या करूं? आप मन उतरिए कि नहीं? सड़क पे उतरेंगे आप लोग यदि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाता है? अरे कम से कम 10,000 जन खड़े हो जाओ ना, उतने में कलबलाए जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं, क्योंकि जब तक आप ईवीएम का बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से या हमारी गठबंधन हमारे अन्य पार्टियों से होता है तो हम उस चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं। तो एक तैयारी ये भी बना के रखिए कि आने वाले इस 1 महीने के बाद जब भी लोकसभा चुनाव की जो भी घोषणा होती है, हम इस लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे और ईवीएम का भी बहिष्कार करेंगे। तभी संभव है कि हम अपना नेता चुनकर सदन पर भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतिथि के रूप में मौजूद हैं और मेरा वक्तव्य जो है किसी भी माध्यम से आप सभी के समक्ष पहुंचते रहता है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे जो और वक्ता हैं उनके वक्तव्य को भी आप सुने। इसके साथ ही बस 2 लाइन की एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी मैं। सब लोग गाना सुना रहे हैं तो मैं कहानी सुना रही थी। देवर गांव में भी सुना रही है कहानी लवी से। 2 जन सियान रहे, एक जन बहुत अलाल रहे और जो अलाल रहे वो कम से कम हाथ पैर तो चलते रही से। वो सियान ला गांव बस्ती के बताइन कि पड़ोस वाले जंगल में अंधेर जंगली मुर्गी है कहे। तो सियान गई मुर्गी खोजत कहीं की ठगत है गांव बस्ती वाले कि सही में मुर्गी उर्गी है, नहीं तो आजकल तो बेंद्रा भूख मरत है कि नहीं मरत है बेंद्रा भूख। कहीं की भाई पाए गए को मुर्गी तो जुगाड़ हो जाए आज के साग की। तो सियान बहुत मेहनत करी, फांदा लगाई, बड़ा मुश्किल से चारा उरा दही तक कहीं जाके मुर्गी हने ओखर जाल में फंसी। तो वो सियान धर के आता है लाल मन से देख डारी से कहते कहीं ना कहाँ ले पाएगी। कहते बहुत मेहनत करे बाबू तो पायो का था अब जाए के राम वालसी जो न वो साथी रहे ओखर कह चल गए तो मैं बैठे बैठे देखूं कहीं ना राम था। ठीक है कहीं से गई सियान बेचारा आगी उगिल बारिश उदगला भूंजी सूंजी सुहा बढ़िया मसाला उसाला लोड़वा सिलौटी में पीस पास के साग ला बढ़िया रांधी सुहाने। वह जो आलसी आदमी रहे कहीं से देख बेगा थोड़ी शाम के आए जाऊं मैं तो फिर दोनों जन खाओ दोनों भाई बैठ के। वह आलसी मन से रही तो कहते जाना का कहे कहीं तो चिंता कर फंसते है तो उदगला नोचा तक ले तो बैठे रहो तो चुर गई से कहल भाग है कि नहीं। अब जब वह सियनहा सांदे ला चल दही पूरा हाड़ा हाड़ा ला बटोर के कटोरी में धर के रेंग दही सुहाने है कि नहीं। ता
अब चोरी करके ले जी तो ला चोट्टे कहबो ना, चोट्टा कहब कि नहीं कहब, बिना बताए ले जी तब मुर्गी के हाड़ा ला ले गए चोर और करैया में बाचिस झोरे झोर का बाचिस करैया में, लेकिन सियाना का कथा हो ही गएगा झोरे झोर में आज खाए लूं। तो यही समाज की स्थिति हो गई। पूरा 5 साल भर कभी प्रशिक्षण के नाम पर, कभी सभा के नाम पर, कभी सम्मेलन के नाम पर हम बैठ के मंच में हमार बाहर के हमार जन वरिष्ठ हैं, गुणवाना आंदोलन के हमारे साथी हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, उनले बुलाते हैं कि समाज ला जगाना है, ये समाज ला जगाना है। तो अंत में आते हैं हम चौराहा मन से पूरा हमारे वोट ला बटोर के ले जाते हैं। हम का कथी हो गएगा 10,000 वोट तो पाए हैं, हिन तो हमारे साथी हैं। तो वो झोरे झोर में वो संतोष कर लेते, हम हाड़ा गोड़ा से कोई मतलब नहीं। तो झोरे झोर ला खाए में का मुर्गी के स्वाद आ जाए नहीं आए ना, पूरा मेहनत करे है तो हाड़ा उड़ा ना थोड़ा चिचोर है तो समझ में आई। तो वही कहानी है ये समाज की। तो हाड़ो लोग में बचाए के रखना है और चोरहन ला जिम्मेदारी नहीं देना है। और चोरहन ला जिम्मेदारी देहा तो मणिपुर घटना जो है हमार गोरेला पेंड्रा मरवाही में भी देखे न मिली। तो मैं ज्यादा समय आप मन के नहीं ले, बहुत बड़े बड़े बात ला छोट छोट उदाहरण दे के हम समझाए के प्रयास करत थी और निराश होए की जरूरत नहीं है। और जो दूसर गांव के जो हमारे साथी नहीं सीखे हुनला सिखाना है, हुनला बताना है। और ये लोकसभा चुनाव जो हुआ है वो ईवीएम के जो बहिष्कार करे के जो हमारे योजना है, हम अपन वरिष्ठ मन से एक सलाह लेते हैं। ओकर बाद बिल्कुल ये ईवीएम के खिलाफ जो है आप लोग हम लड़ाई लड़े न पड़े। कांग्रेस नहीं लड़ी है लड़ाई, पिछली बार सरकार बनाए ले रही से तो कौन मुंह में कही कि ईवीएम गलत है कहे। लेकिन जो हम क्षेत्रीय दल हैं, छोट छोट पार्टी हैं, सबसे ज्यादा नुकसान है जो हमरे हुए थे। तो आप सब मन ने इतने बात कह के मैं एक बार पुनः सादर सेवा जोहार करत हूँ। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गुणवाना, बना के रहेंगे गुणवाना। बहुत बहुत धन्यवाद।